आज का ये वीडियो उन क्वेश्चंस पर है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, बट क्वेश्चन को देखकर हमें लगता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, और कई बार हम या तो छोड़ देते हैं या अब जो ऑप्शंस होते हैं उसमें गलत ऑप्शंस मार्क करके आ जाते हैं। देखने में अभी जी लग रहा होगा कि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 17 to the 29 plus 19 to the power 29 is divided by 18, and next question is the same question but the power has changed, exponent is 30। तो अब इतने बड़े पावर को सॉल्व करना क्या एक सामान्य सी बात है? अब आप अगर इतने बड़े पावर को सॉल्व करोगे तो आई थिंक कि पूरे के पूरे टाइम आपका इसी क्वेश्चन में निकल जाएगा और एट लास्ट हो सकता है कि आंसर सही भी नहीं है। बट दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे, देखेंगे और आप आंसर बता देंगे। आपने केवल एक्सपोनेंट देखना है और आंसर बताना है कि एक्सपोनेंट 29 है, इसमें एक्सपोनेंट 30 है, और आपने देखना है और आंसर बताना है। आई डोंट थिंक दैट इट विल टेक मोर देन 1 सेकेंड। तो आखिर में ये कैसे सॉल्व हो सकता है इतने कम समय में ऐसे क्वेश्चंस? अब इसके लिए हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं, और वो सॉल्यूशन क्या है? कंसीडर 17 to the 29 plus 19 to the power 29 को अब हम इस 29 की जगह सिंपली n यूज करते हैं, चाहे वो 29 है या 30, इसकी जगह हम n यूज करते हैं। and is divided by 18 is divided by 18। तो हमने उस जो एक्सपोनेंट यहाँ पर 29 दिख रहा था, यहाँ पे 30 दिख रहा था, उसको चेंज करके n बना लिया है। अब n बनाने का मकसद क्या है कि n को हम ऑड भी लिख सकते हैं और n को हम इवन भी लिख सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन है कि हम n को एज्यूम कर सकते हैं कि व्हेन इट इज ऑड एंड व्हेन इट इज इवन। अब केसेस जो दोनों की बात हो रही है, फर्स्ट केस की हम बात कर रहे हैं कि व्हेन n इज ऑड, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा है कि व्हेन n इज ऑड, जो आपने पहला क्वेश्चन में देखा है कि जब n ऑड है उस कंडीशन में क्या आंसर होगा। केवल आपने चेक करना है कि जो एक्सपोनेंट है वो ऑड है या इवन है। अगर आपने पहला केस जो मैंने बनाया लिखा कि n इज ऑड, अगर n ऑड है तो हमारा आंसर क्या होगा, और अगर n इवन है तो हमारा आंसर क्या होगा। अब n अगर ऑड है तो सिंपली रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0, सिंपली आंसर, बिल्कुल सिंपल आंसर है। आपने देख लिया कि n जो है क्या है, ऑड है। अगर n ऑड है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। और अगर यही केस बनता है, केस सेकेंड है, केस सेकेंड व्हेन n इज इवन, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इज 2। बहुत सिंपल। अब देखो कितना सेकंड्स लगा आपको, मैं समझता हूं सेकंड्स भी नहीं लगा। आपने केवल क्या देखना है कि पावर जो है, जो एक्सपोनेंट है वो ऑड है, इसीलिए मैंने दो केसेस बनाए कि अगर पावर ऑड है उस कंडीशन में रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, और अगर पावर इवन है उस कंडीशन में रिमाइंडर क्या होगा, 2 होगा। तो जैसे आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपने आंसर करना है वन सिंपली बाय द एक्सपोनेंट कि व्हाट इज द एक्सपोनेंट। अब रही बात कि ये जो आंसर कराया जा रहा है तो इस तरह का है, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर में ये आंसर आया कैसे, ये आंसर किस तरह से आता है, तो इसके आंसर के लिए अगर आप चाहते हो कि आप भी कुछ क्वेश्चंस पर आप इसको ट्राई करें कि एग्जैक्टली ऐसा है या नहीं है, किस तरह की बात है, तो मैं इस पर आपको एक एग्जांपल समझाने जा रहा हूं, जिस एग्जांपल को देखकर आप कह सकते हैं कि ये आंसर सही फर्स्ट का इस तरह का आएगा और सेकंड का आंसर ये है। एग्जांपल ले रहे हैं, और चूंकि पावर 29 बहुत बड़ा टर्म था तो हमने एक छोटा सा पावर ऑड और इवन की बात करते हैं, तो ऑड टर्म ले लिया, पावर में एक्सपोनेंट 5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ये आपके लिए कि आप 5 पर सॉल्व करो, आप 7 पर सॉल्व कर सकते हैं, 9 पर सॉल्व कर सकते हैं, या इवन नंबर 4 पर 6 पर सॉल्व कर सकते हैं। तो एक हमने एग्जांपल लिया है
17 की पावर 5 प्लस 19 की पावर 5। अब हम इसे 17 की पावर 5 जो है दिस कैन बी रिटेन एज 18 माइनस 1 की पावर 5। आप 17 की पावर 5 को चेंज कर दिया हमने 18 माइनस 1 की पावर 5। अब हम इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू एक्सपेंड करेंगे एंड दिस इज 5c 0 18 टू द पावर 5 माइनस 5c1 18 to the power 4 plus 5c2 18 cube minus 5c3 18 square plus 5c4 18 minus 5c5 1। This is the binomial expansion। ये binomial expansion है जो 18 minus 1 को expand किया गया है। Then अब 19 की बात होती है तो 19 टू द पावर 5 इट इज 18 प्लस 1 होल पावर 5। देखिए मैंने सिंपल सी बात की कि मैंने 5 के लिए इस पे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। आप चाहे तो इसको 7 पर लेकर सॉल्व कर सकते हैं, पावर एक्सपोनेंट को 9 बना सकते हैं, इवन 29 जो मैंने लिखा आप उसको भी लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 18 प्लस 1 टू द पावर 5 को जब मैं एक्सपेंड करूंगा इट बिकम्स 5c0 18 टू द पावर 5 plus 5c1 18 to the power 4 plus 5c2 18 cube plus 5c4 18 square plus 5c 0 1 2 3 sorry 3 and 5c4 18 plus 5c5 1। तो देखो एक्सपेंशन हो चुका है, दोनों का एक्सपेंशन हो चुका है। 17 को भी हमने एक्सपेंड कर लिया है, 19 को भी एक्सपेंड कर लिया है। जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आ गया 17 की पावर 5 प्लस 19 की पावर 5 को जब आप एक्सपेंड करने के बाद जब दोनों को ऐड करेंगे तो देखो कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो कैंसिल होते जा रहे हैं। जैसे अगर आप देखें 5c1 18 पर 4 माइनस का टर्म है, 5c1 18 पर 4 प्लस का टर्म है, तो ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल करेगा। जो टर्म कैंसिल हो रहा है वो है 1 का 3 का और 5 का टर्म कैंसिल हो रहा है। अब जो बच रहा है वो क्या है तो 5c0 2 टाइम्स 5c0 दिस इज 2 टाइम्स 5c0 18 की पावर 5 प्लस 2 टाइम्स 5c2 18 क्यूब प्लस 2 टाइम्स 5c4 18। बाकी सारे टर्म कैंसिल हो चुके हैं। बाकी जो सारे टर्म आपके हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। C1 से कैंसिल हुआ है, C3 से कैंसिल हुआ है, तो हमारे पास केवल 3 टर्म बच गया है। 3 टर्म कैंसिल हो चुका है, 3 टर्म बच गया और वही 2 टाइम्स कैंसिल हुए। तो अब हम देखें इसमें सभी के पास 18 है, तो अगर हम इसमें से 18 कॉमन निकाल लेते हैं तो 5c0 18 12 4 प्लस 5c2 18 स्क्वायर प्लस 5c4 into 1। अब देखो जब आप इसको 18 से डिवाइड करोगे तो देयर इज नो रिमाइंडर एंड द आंसर इज 0। जो हमने देखा था कि व्हाट इज द रिमाइंडर, तो चूंकि इसके जो प्रोडक्ट है अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 18 से तो कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर आप बात करते हैं कि 17 की पावर 5 प्लस 19 की पावर 5 अपॉन 18 तो ये बनता है 2 into 18 5c0 18 की पावर 4 प्लस 5c2 18 स्क्वायर प्लस 5c4 एंड अपॉन में अगर हम 18 करते हैं तो 18 कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर जो है ये इसका 0 आ जाता है। यही तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं किस केस में, जब पावर इवन होती है उस कंडीशन में अगर आप अप्लाई करेंगे तो क्या देखते हैं, कंसीडर 17 की पावर 5 प्लस 19 की पावर 5। अब इस बार 5 की जगह जो हमने 5 लिखा था दोनों केसेस में 5 नहीं देना है। अब हमने किस पर चेक करना है, 5 को रिप्लेस करके क्या लिखना है 6 लिखना है, ताकि हम 6 पर चेक कर सके, दैट इज इवन नंबर पर चेक करें 6 पर क्या आएगा। फर्स्ट 5 ऑड नंबर पर मैंने चेक किया, सेकंड में इवन नंबर पर चेक कर रहा हूं। इवन नंबर पर भी आपने सेम स्टेप लेना है, 17 टू द पावर 6 को लिखना है 18 माइनस 1 टू द पावर 6, 18 माइनस 1 टू द पावर 6 लिखना है। अब अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो 6c0 18 होल पावर 6
अब चूंकि माइनस का टर्म है तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड टर्म नेगेटिव, 6c1 18 की पावर 5 प्लस 6c2 18 की पावर 4 माइनस 6c3 18 क्यूब प्लस 6c4 18 स्क्वायर माइनस 6c5 18 प्लस 6c6 1. This is the extension of 17 whole power 6. Then अब 19 की बात करते हैं कि जब हम 19 को सॉल्व करते हैं तो 19 पावर 6 that is 18 plus 1 whole power 6. 18 plus 1 whole power 6 again by the binomial expansion. Binomial expansion अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 6c0 18 की पावर 6 प्लस 6c1 18 की पावर 5 प्लस 6c2 18 पावर 4 6c3 18 क्यूब 6c4 18 स्क्वायर 6c5 18 एंड 6c6 1. अब देखो बहुत आप सिंपल अगर आप देख रहे हैं तो अब अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट जो आएगा वो है 17 पावर 6 प्लस 19 की पावर 6. अब देखो इसमें भी कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है. कैंसिल जो हो रहा है वो टर्म अगर आप देखें तो ये दोनों टर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों टर्म क्यूब कैंसिल हो गए और ये दोनों टर्म 5 कैंसिल हो गए. अब ये सारे टर्म तो कैंसिल हो गए, जो बचा है वो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स 6c0 18 की पावर 6 प्लस 6c2 18 की पावर 4 प्लस 6c4 18 स्क्वायर प्लस 6c6 1. अब देखो छोटी सी बात मैं आपको समझा दूं कि अगर आप खुद ही ट्राई करना है, मैं इसको आगे सॉल्व नहीं करने जा रहा हूं, आपको खुद ट्राई करना है. अगर इन पहले 3 टर्म से मैं 18 कॉमन निकाल लेता हूं, इसमें अगर हम बात करते हैं तो हमने दोनों को ऐड कर लिया है और देख रहे हैं कि 2 टाइम्स हमारे पास जो टर्म्स हैं इसमें 4 टर्म्स हैं जिसमें 3 टर्म्स के साथ 18 है. अगर मैं इसे सेपरेट कर लेता हूं तो 2 इंटू 6c0 18 टू द 6 प्लस 6c2 18 टू द 4 प्लस 6c4 18 स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू 6c6 इंटू 1. और आप जानते हैं कि NCN इज इक्वल्स टू 1 होता है तो 6cc 1 होगा. तो अब अगर आप देखो तो इस फर्स्ट पार्ट में जब हम इसे 18 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में 18 कॉमन है और 18 कैंसिल हो जाएगा. बचेगा क्या हमारे पास 2 इंटू 1, क्योंकि हमने NCN 1 लिखा है तो 6c भी 1 होगा तो 2 इंटू 1 दैट इज रिमाइंडर इज 2. सेकेंड जो अभी हमने किया है क्वेश्चन फर्स्ट, उसके बाद ये क्वेश्चन सेकेंड है. क्वेश्चन सेकेंड जो है ऑलरेडी CDS के एग्जाम में आ चुका है. अब ये एक्सपोनेंट पावर है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में दे रखा है x इक्वल्स टू y टू द पावर 1 अपॉन a, y इक्वल्स टू z टू पावर 1 अपॉन b एंड z इक्वल्स टू x टू द पावर 1 अपॉन c. तो सारे टर्म्स जो है एक्सपोनेंट के फॉर्म में है और हमें फाइंड करना है साथ साथ कि x इज नॉट इक्वल्स टू 1, y इज नॉट इक्वल्स टू 1 एंड z इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 1. ये तीनों की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, दे हैव डिफरेंट वैल्यूज. देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c. अब इसके 4 ऑप्शंस हैं -1 1 0 एंड 2. लेकिन इसके लिए बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई क्या करना है, आपने जो शुरू करना है वो शुरू क्या करना है कि जैसे हम x की वैल्यू से शुरू करते हैं, x इज इक्वल्स टू y टू द पावर 1 अपॉन a, x इज इक्वल्स टू y टू द पावर 1 अपॉन a. और देखो अगर हम बात करें यहाँ पर तो y की वैल्यू गिवन है इन टर्म्स ऑफ z, कि y की जो वैल्यू है वो किस टर्म में गिवन है, z के टर्म में गिवन है. तो दैट मीन्स कि हम x इक्वल्स टू y की जगह पुटअप कर सकते हैं z की पावर 1 अपॉन b इंटू होल पावर 1 अपॉन a. अब यहाँ पर आपने देखा कि x जो है वो z की पावर 1 अपॉन b होल पावर 1 अपॉन a के फॉर्म में है. लेकिन एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको कि यहाँ पर राइट साइड में जो बेस है वो z है, राइट साइड में जो बेस है वो z है, लेफ्ट साइड में सिंपली x है. तो मैं इस जगह से z इक्वल्स टू
z इक्वल्स टू x टू द पावर 1/c को अप्लाई कर रहा हूं। अब आप पूछेंगे कि इसको अप्लाई करने से क्या मिलेगा हमें, तो देखो यहां से अगर हम एक्सपोनेंट की बात कर सकते हैं, अगर दोनों पे होल पावर c लगा देंगे आप तो रिजल्ट क्या आएगा, तो z की पावर c इज इक्वल्स टू x। अगर आपने ये अप्लाई कर लिया है तो z की पावर c इक्वल्स टू x, देखो z इक्वल्स टू x की पावर 1/c है, ये समझने की बात है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। z इक्वल्स टू x टू द पावर 1/c, तो अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो z टू द पावर c इक्वल्स टू x, दैट मीन्स कि हम x की जगह क्या पुट अप कर सकते हैं, z की पावर c पुट अप कर सकते हैं। तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड है उसमें हम x की जगह पुट अप करें z की पावर c एंड z की पावर, अब चूंकि एक्सपोनेंट है 1/b होल पावर 1/a है, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सपोनेंट के लेक्चर में कहा भी था कि जब पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, दैट इज z टू पावर c इक्वल्स टू z टू पावर 1/b इंटू 1/a एंड बोथ साइड द बेस इज सेम। एक्सपोनेंट में दोनों साइड में जो बेस है वो z है, तो अगर आप z दोनों साइड के बेस अगर सेम है तो पावर्स भी सेम होने चाहिए, एक्सपोनेंट भी सेम होने चाहिए। इन दैट कंडीशन हिंस वी कैन सी दैट x c इक्वल्स टू 1/b इंटू 1/a, दैट इज c इक्वल्स टू 1/b इंटू 1/a। अब अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यू विल गेट a b c इज इक्वल्स टू 1। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था ये कितने बड़ा क्वेश्चन होगा, क्योंकि समझाने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल कैन सॉल्व दिस इन 2 to 3 seconds। दिस इज नॉट द टफ क्वेश्चन बट दिस इज द ब्रेन अप्लाइंग क्वेश्चन। आप ब्रेन अप्लाई करेंगे कि करना क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं देखने में बहुत टफ लगते हैं, बट थोड़ा सा ट्रिक आप अप्लाई करेंगे कि ट्रिक में क्या है, एक्सपोनेंट की जानकारी इसमें होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने जो पिछले कुछ लेक्चर्स बनाए थे एक्सपोनेंट पर, आप उसको भी देखें तो बहुत सारी बातें क्लियर होंगी।